ने किया कुछ ऐसा जो पूरी दुनिया का बदल देगा तकदीर, जिसे पाने के लिए तरस रही है पूरी दुनिया। अब प्लास्टिक कचरा ही देगा पूरी दुनिया को जीवन दान। भारत की इस तकनीक को देखकर हिल गया पूरा जापान। दरअसल दोस्तों, भारत कब क्या कर दे किसी को कोई पता नहीं। जब भी भारत कुछ करता है तब बड़ा ही धमाका होता है, पूरी दुनिया सुन पड़ जाती है। इसलिए पूरी दुनिया भारत के हर मिशन पर टकटकी लगाए हुए बैठी रहती है, क्योंकि पूरी दुनिया को इस बात का डर रहता है कि कहीं हम भारत से पीछे हो न जाएं। और भारत ने जब से आत्मनिर्भरता की कसम खाई है, उसके बाद से भारत ने ऐसी लंबी छलांग मारी है कि पूरी दुनिया के होश ठिकाने आ गए हैं। अब तो आलम यह हो गया है कि भारत ऐसी ऐसी दुर्लभ तकनीक विकसित कर रहा है जिसका जोड़ दुनिया में कहीं भी मिलना नामुमकिन हो गया है। यही कारण है कि आज पूरी दुनिया भारत की तकनीक को पाने के लिए पागल हो गई है। अब तो भारत कचरे को भी नहीं छोड़ रहा है, इससे कुछ न कुछ जरूर निकाल रहा है। अब तो भारत ने जो ये तकनीक विकसित किया है, इससे पूरी दुनिया का प्लास्टिक कचरा पलक झपकते ही गायब हो जाएगा। जैसा कि हम सबको पता है कि पूरी दुनिया प्लास्टिक कचरे से जूझ रही है। दिनों के दिन प्लास्टिक कचरा बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया में प्लास्टिक का इस्तेमाल बड़े जोरों शोरों से हो रहा है। सरकार के मना करने के बावजूद भी पूरी दुनिया प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रही है, और जिस रफ्तार से प्लास्टिक कचरे का ढेर लगता चला जा रहा है, उस हिसाब से बहुत जल्द पूरी दुनिया प्लास्टिक कचरे के ढेर से ढक जाएगी। इंसानों का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। इसलिए पूरी दुनिया डरी हुई है। लेकिन भारत ने ऐसा तकनीक विकसित कर लिया है कि अब किसी को डरने की जरूरत नहीं है। अब प्लास्टिक कचरा ही मालामाल करेगा, साथ ही साथ पूरी दुनिया को जीवन दान देगा। भारत की इस दुर्लभ तकनीक की मांग पूरी दुनिया में उठ रही है, क्योंकि अभी तक ऐसी तकनीक कोई नहीं विकसित कर पाया है। दोस्तों, प्लास्टिक के इस्तेमाल से इन्वायरमेंट पर बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, यानी ये मिट्टी और पानी में जल्दी घुलकर खत्म नहीं होता है। ये वो सॉलिड वेस्ट है जिसे एनवायरनमेंट में घुलने में 1000 साल तक का बहुत लंबा वक्त लगता है, और साथ ही करीब 1 टन प्लास्टिक से 10 लाख कैरी बैग बनते हैं। अब आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि ये किस हद तक एनवायरनमेंट को प्रभावित कर रहा है। दोस्तों, हम सब यही सोचते हैं कि रिसाइकल करने से इस प्रॉब्लम से छुटकारा मिल सकता है, लेकिन दोस्तों ये सोचना गलत है, क्योंकि इस प्रोसेस से भी छुटकारा नहीं मिल पाएगा। और आपको बता दें कि पूरी दुनिया में रिसाइकलिंग की तकनीक मौजूद है, लेकिन भारत ने जो तकनीक विकसित किया है उसका कोई जवाब नहीं है। भारत में प्रतिदिन लगभग 25,940 टन प्लास्टिक कचरा उत्पन्न होता है। इसमें से 60% रिसाइकल हो जाता है, बाकी बचे 40% प्लास्टिक कचरे में से कुछ डंप हो जाता है, कुछ नालियों को जाम करता है, कुछ समुद्र में सूक्ष्म प्लास्टिक के रूप में चला जाता है। यही प्लास्टिक एयर पोल्यूशन का कारण भी बनता है। भारत में इफेक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम न होने के चलते केवल 60% प्लास्टिक ही रिसाइकल हो पाता है। भारत में वैसे भी प्लास्टिक रिसाइकलिंग की प्रक्रिया बेहद महंगी है, लेकिन भारत ने बहुत बड़ा चमत्कार कर दिया है, जिसे देख पूरा जापान हिल गया है। दरअसल दोस्तों, मेन खबर यह है कि भारतीय वैज्ञानिक राजगोपालन वासुदेवन ने एक ऐसी तकनीक खोज निकाली है जिससे ये समस्या जड़ से भी खत्म हो सकती है। उन्होंने प्लास्टिक से सड़क बनाने का बेहतर विकल्प पूरी दुनिया के सामने पेश किया है। दरअसल राजगोपालन त्यागराजन यूनिवर्सिटी के डीन और केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं। उन्होंने अपने लैब में सड़क बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले बिटुमेन और प्लास्टिक के मिश्रण पर एक्सपेरिमेंट किया है। उनके रिसर्च से इस बात का पता चला है कि इन दोनों का मिश्रण बहुत अच्छा है और एक बहुत मजबूत सड़क बनाने में भी बहुत मददगार है। ये खोज न सिर्फ प्लास्टिक के अस्तित्व को पूरी तरह से खत्म कर सकती है, बल्कि एक मजबूत रोड की परेशानी को भी सुलझाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये हार्मफुल प्लास्टिक जब सड़क बनाने के लिए इस्तेमाल होता है तो ये एनवायरनमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। प्लास्टिक कचरे से सड़क बनाने का जो प्रोसेस है, उसमें पहले पत्थर को पीसा जाता है और फिर प्लास्टिक को छांटकर उसके छोटे छोटे टुकड़े करके उसमें बिटुमेन मिलाया जाता है, जिसके बाद ये मिश्रण सड़क पर फैलाने के लिए तैयार हो जाता है। तमिलनाडु, केरल समेत 11 राज्यों में प्लास्टिक कचरे से दनादन सड़क बनाई जा रही है। अगर इस प्रोसेस से बने सड़क की बात की जाए तो डामर से बने सड़क की तुलना में इसकी लाइफ ज्यादा होती है। डामर की सड़कें अधिकतर 5 साल तक भी नहीं चल पाती हैं, लेकिन प्लास्टिक के कचरे से बनी सड़कें 7 से 10 साल तक चलेंगी। इसकी वजह यह है कि सड़कों पर जलभराव या
बारिश से डामर भीग जाता है। अगर पानी ज्यादा दिन भरा रहता है तो सड़क उखड़ने लगती है। प्लास्टिक रोड का सबसे बड़ा फायदा यह है कि प्लास्टिक से निजात पाने का यह सबसे अच्छा उपाय है, क्योंकि जिस प्लास्टिक से निपटने के लिए हमें 1000 साल लग जाते थे, अब उससे इस तरीके से पीछा छुड़ाया जा सकता है। साथ ही प्लास्टिक रोड की मेंटेनेंस वैलिडिटी 10 साल की है और इसमें पानी नहीं रिसता है, जिससे पॉट होल्स यानी गड्ढों में पानी भरने की समस्या